आमतौर पर देखा जाता है कि ट्रैफिक डायवर्जन के लिए सड़कों पर ट्रैफिक लगता है, ट्रैफिक यातायात कंट्रोल होता है, लेकिन इस बार महाकुंभ 2025 में नव्यता को ध्यान में रखते हुए इस बार जल में भी ट्रैफिक कंट्रोल के लिए अलग रिवर लाइनें बनाई गई हैं। जैसे कि उसमें कहा गया है कि एक तरफ से उनके आने का रास्ता होगा तो दूसरी तरफ से जाने का। लगभग 4000 नावों का संचालन होता है। इसके दौरान 50 घाटों पर लगभग 12 किलोमीटर तक ट्रैफिक नियंत्रण के लिए इस बार कुछ अनूठा किया गया है। पूरा क्या मामला है और वास्तव में जल पुलिस और पुलिस के जवान क्या सावधानी बरतेंगे, आम श्रद्धालुओं के लिए क्या सहूलियत होगी, इन्हीं सब पर हम जानना चाहेंगे कि ये ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट जो वाटर में हो रहा है ये किस तरह से लागू होगा। देखिए, लगभग आपकी जानकारी बहुत दुरुस्त है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने लगभग ज़्यादातर डिटेलिंग सही की है। हम लोग जो यमुना क्षेत्र है, ये डीप वाटर क्षेत्र है। इसमें हम लोगों ने वाटर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है, दैट इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, एकल दिशा प्रणाली का हम प्रयोग करेंगे ताकि किसी भी दशा में बोट कैप्साइजेस की घटना को न्यूनतम किया जा सके, मैं समझता हूँ शून्य किया जा सके। इसलिए हम लोगों ने इसका प्रयोग किया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 4 किलोमीटर की हम एक रिवर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि आप देख रहे होंगे संगम क्षेत्र से लेकर यमुना पुल की ओर जा रही है। इसमें हम ईस्ट डायरेक्शन में हम टुवर्ड्स नोज हम डायरेक्शन देंगे जो बोट जाएंगी, और रिटर्न के लिए हम दोनों घाटों की साइड से 2-2 किलोमीटर की हम लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसके भीतर से उन्हें घूम कर वापस अंदर आना होगा। तो सारी नावें एक दिशा में जाएंगी और एक दिशा से आएंगी। इसके लिए हमने एक ट्रैफिक कॉर्नर हमारा बार्ज कंट्रोल डेवलप किया है, वो संगम नोज के पास आप देख सकते हैं। वो एक फ्लोटिंग जेटी है हमारी। उस फ्लोटिंग जेटी पर मेडिकल सपोर्ट, कंट्रोल, लाउड हेलर्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स के जो कोऑर्डिनेशन है, उसके जो एजेंसीज के लोग हैं वो भी मौजूद रहेंगे, पुलिस के लोग रहेंगे, रक्षा उपकरण रहेंगे, और यदि कोई ऐसी बात आ ही जाती है तो हम उसको रिस्पांस कितनी तेजी से कर सके इसकी व्यवस्था रखेंगे। तो इस तरह से हम वाटर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हमने डेवलप किया है। ये जो आपका रिवर फ्रंट कॉरिडोर बनेगा वाटर का, इस पे क्या प्लेटफॉर्म के रूप में चौराहे भी बन रहे हैं, क्योंकि आपने टर्निंग की बात की, और कुछ स्टेशन भी बनाए जाएंगे? देखिए, हमने एक जो हमारे संगम के पास का क्षेत्र है वहाँ पर हमने फुल फ्लेज एक कंट्रोल सिस्टम डेवलप किया है जो कि चौराहे की भांति एक्ट करेगा। यस, वहाँ पर ट्रैफिक जैसे आपको रेगुलेट करते हैं उसी तरह से हमारे लोग रेगुलेट होंगे। बीच बीच में हमने कुछ पॉइंट्स डेवलप किए हैं जहाँ पर हमारी बोट्स, जो छोटी बोट्स हैं, स्टीमर्स हैं, छोटे स्कूटर्स हैं, हमारे वाटर स्कीज का प्रयोग करते हुए हम उसको आइलैंड की तरह प्रयोग करेंगे। जहाँ पर यदि मान लीजिए सेंटर पे आपके संगम नोज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, जो है नावों का इनकमिंग ज़्यादा हो गया, तो हमें पूर्व से ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि नावें पानी में रोकने में भी रिस्पांस टाइम लगता है। तो बीच बीच से जो सब कंट्रोल होंगे उनसे हम मैसेजिंग कराते रहेंगे और निर्णय लेते रहेंगे कि उन्हें कितना हमें डेंसिटी देनी है। विशेष स्नान पर्वों पर कुछ विशेष इंस्ट्रक्शन? देखिए, हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम यही कह सकते हैं। हमने अपने रिसोर्सेज को मल्टीफोल्ड किया है। हर नुक्स एंड कॉर्नर्स हम देख रहे हैं जहाँ भी प्रॉबेबल, देखिए हम सभी से गुंजाइश होती है गलतियाँ होने की। हम लोग इस बात को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहाँ गलती कर सकते हैं। यदि वो एरियाज डेवलप हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, हम उस गलती को प्लग कर रहे हैं, उन जगहों को प्लग कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज से, मैंस, ह्यूमन। हमारे पास गोताखोरों की एक्स्ट्रा टीम है। हमारे पास इस बार जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज है, नेवी है, आर्मी है, उनकी भी रिसोर्सेज हमें ऑगमेंट कर रहे हैं। तो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर अस। आई थिंक कि इतने रिसोर्सेज के साथ वी शैल बी वेरी कंप्लीटली रेडी टू टेक दिस चैलेंज। महाकुंभ 2025 को तैयारी को लेकर जहां अनेक नव्यता की जा रही है, बहुत से प्रयोग किए जा रहे हैं, वही इस बार सड़कों पर ही नहीं, जल में भी ट्रैफिक यातायात कंट्रोल की व्यवस्था की जा रही है। और यह व्यवस्था पहली बार हो रही है। फिलहाल इसके पूर्व के कुंभों में भी यह होता ही होता था कि वन वे रूट होगा नाव के संचालन के लिए, लेकिन इस बार की व्यवस्था बहुत बृहत रूप से है। 12 किलोमीटर तक यह व्यवस्था लागू होगी। 50 स्नान घाट हैं, उन पर यह व्यवस्था लागू होगी। और यह व्यवस्था जो बन रही है वन वे की, इसको अलग पंक्ति बनाकर डिवाइड किया जाएगा, और नियंत्रण के लिए सेना और जल पुलिस के लोग भी होंगे। मौके पर जल पुलिस होगी और एनडीआरएफ, आरएफ के लोग भी होंगे। और जैसा आप देख रहे हैं पीछे मेरे चारों तरफ, आप देख सकते हैं कि ये जो नजारा सामने दिख रहा है, यह ट्रैफिक की उस पंक्ति को दिखाया जा रहा है जो पंक्ति बनी रही है। और यह सबसे वीआईपी घाट से शुरू होकर 50 स्नान घाटों पे जो यातायात नाव का होगा उस पर यह व्यवस्था लागू होगी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस परिचालन के लिए नदी यातायात सुरक्षा प्रबंधन के तहत यह व्यवस्था लागू होगी। फ्लोटिंग रिवर लाइन के तहत यह जो बन रही है पंक्तियां,
इस पर 500 मीटर लाइन अभी फिलहाल बन चुकी है और जिसे और 4 किलोमीटर तक पूरा करना है। एक बड़ी बात जो आपको सबसे बड़ी बता दें कि यह जो लाइनें बनेंगी इस पर चौराहे भी होंगे कि नावें जो हैं एक दूसरे पे जहां से डाइवर्ट होंगी वापस राउंड मारेंगी, यह भी तय होगा। चौराहे से ही जाके वह घूमेंगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि बीच मध्य रास्ते में कोई नाव अपने गंतव्य से वापस लौटे और दूसरे नाव से टकरा जाए। तो बहुत बड़ी संख्या में नावों का जो संचालन होगा उसको देखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है। और दूसरी बात, एक जो सबसे बड़ी बात है कि इस व्यवस्था के दूसरे संचालन के लिए 12 जेट्टी भी बनाए जाएंगे और ये प्लेटफार्म जो बन रहे हैं यह पूरी तरह से जल में ही हैं और जल में ही तैरते रहेंगे। अब प्रयागराज वासी ही नहीं, आने वाले लगभग 40 से 45 करोड़ लोग जो श्रद्धालु कल्पवासी स्नार्थी और तीर्थ यात्री होंगे वह भी इस व्यवस्था के तहत होंगे और यह बहुत कुछ अनूठा और नव्यतापूर्ण कार्य होगा। और कहने के लिए कह सकते हैं कि जल में भी अब यातायात कंट्रोल मैनेजमेंट लागू होगा। शिवपूजन सिंह, एनबीटी ऑनलाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।